नमस्कार। आज का ये वीडियो बुजुर्गों की समस्या से संबंधित है। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उन्हें सुबह उठते ही मॉर्निंग में अपनी बॉडी में काफ़ी स्टिफनेस फील होती है। कभी कभी उनकी ये स्टिफनेस उन्हें अपने घुटनों के इर्द गिर्द, कमर के इर्द गिर्द या कंधों के आसपास महसूस होती है। ये कारण अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, शोल्डर के पेन की वजह से हो सकता है या किसी अन्य वजहों से भी हो सकता है। लेकिन इन सारी वजहों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ समय रोजाना एक्सरसाइज की जाए, सही उचित व्यायाम किया जाए, जिससे कि हम अपने बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा दें, बॉडी की सारी स्टिफनेस को घटा दें। और ये सब हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमारी मसल्स का वीक होना, उनकी स्टिफ होना, हमारे जॉइंट्स का कमज़ोर पड़ते जाने का एक साइन है। तो आज की वीडियो को अंत तक देखिए। एक बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। तो इस योगा रूटीन को करने के लिए आप आ जाइए कंफर्टेबल चेयर के ऊपर या अपने सोफे के ऊपर बैठ के भी इस अभ्यासों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंफर्टेबल हो जाएंगे और शुरुआत करेंगे कुछ नेक की एक्सरसाइज के साथ। तो बैक को सीधा कर लीजिए, आराम से अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाहिनी तरफ घुमाइए, राइट साइड। अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड। अब इस अभ्यास को धीमी गति के साथ 5-5 बार। राइट, देन जेंटली लेफ्ट, वापस राइट एंड लेफ्ट। मूवमेंट थोड़ा स्लो होंगे, थोड़ा कंट्रोल्ड तरीके से होंगे। आप बहुत भागम भाग में इन अभ्यासों को नहीं करेंगे। अब इस अभ्यास को करने के बाद धीरे धीरे सर को पीछे लीजिए, छत की तरफ देखिए, आराम से चिन को नीचे चेस्ट की तरफ लेके आइए, बैक को सीधा रखेंगे, रीढ़ मेरुदंड सीधा। सांस लेते हुए आप ऊपर देख सकते हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस अभ्यास को भी आप कम से कम 5-5 बार ऊपर, 5 टाइम नीचे, आराम आराम से दोहराते जाइए, ताकि आप पूरे नेक रीजन में थोड़ा ब्लड के फ्लो को बढ़ा दें और इन मसल्स को थोड़ा एक्टिव कर दें। इस एक्सरसाइज को करने के बाद अब आ जाते हैं हम अपने हाथों की तरफ। अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए, फिंगर्स को खोलिए। कुछ हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, मुष्टिका बंद ये अभ्यास है जिसमें आप टाइट फिस्ट बनाएंगे और हाथों को खोलते हुए अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। आर्म्स को सीधा रखते हुए हाथों को खोलिए, टाइट फिस्ट। इस अभ्यास के कम से कम 20 रिपीटेशन। पूरा मुट्ठी को टाइट बनाइए और हाथों को पूरा खोलिए। जब आप इस सिंपल एक्सरसाइज को करते हैं तो आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं, आपकी हथेलियां हैं, आपकी जो कलाइयां हैं, इनमें आप काफ़ी रक्त के संचार को बढ़ा देते हैं। इन मसल्स को आप एक्टिव करते हैं, इन्हें आप तैयार करते हैं पूरे दिन की डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। तो धीरे धीरे आपने इस अभ्यास के भी 20 राउंड कर लेने। अब यहाँ से ही इस तरह से आपने धीरे धीरे सर्किल बनाने हैं अपनी मुट्ठियों से। आप इसके लगभग 10-12 सर्किल आराम से, बड़े बड़े सर्किल, और इसको 10-12 क्लॉक और 10 to 12 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो इन अभ्यासों को आपने जरूर करना है रोज सुबह उठते। ये बहुत अच्छे मूवमेंट हैं जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिन्हें अपने नेक शोल्डर के इर्द गिर्द बहुत टाइटनेस लगती है, उन सब के लिए भी ये कारगर है। अब इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद यहाँ से थोड़ा शोल्डर रोटेशन, धीरे धीरे शोल्डर को आपने ऊपर उठाया कान की तरफ और नीचे ले गए, पूरा ऊपर और नीचे। सर्किल को बड़ा बड़ा हमने 8-10 रिपीटेशन बड़े सर्किल पीछे की तरफ बनाए, और फिर 10 to 12 बिग सर्किल पीछे से आगे की तरफ। तो ये आप सारे अभ्यासों को धीमी गति से करते चल रहे हैं। तो आप बड़े बड़े सर्किल को आराम आराम से बनाते जाएंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे जब आपका ये अभ्यास हो जाएगा, 10-15 सेकंड का थोड़ा रेस्ट। अब शोल्डर के लिए ही दोनों हाथों को इस तरह से आपने फिंगर टिप्स को अपने कंधों पे रखा, एल्बोस को सामने से मिलाते हुए। अब हमने धीरे धीरे बड़े बड़े सर्किल बनाने हैं इस तरह से, बड़े बड़े सर्किल, स्लो एंड बिग सर्किल। ब्रीदिंग फ्लो नॉर्मल बना रहेगा। आप ध्यान ये देना है जब आगे आ रहे हैं तो कोहनियों को साथ में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के कंधे बहुत टाइट होंगे तो उनके हाथ यहाँ से ही सर्किल वापस मूव होने लगेगा, पर आपने कोशिश करना है कि कोहनियों को आगे साथ में लाने की कोशिश करें, ताकि पूरा स्ट्रेच आपके
शोल्डर के इर्द गिर्द उनके आसपास की मांसपेशियों पे पड़े, और इसी को आपने रिवर्स इस तरह से ही रिवर्स घुमा देना है। जब हाथों को ऊपर खींच रहे हैं, पूरा एल्बो छत की तरफ साइड में पॉइंट किया, चेस्ट को टोर्सो को साइड में टच करते हुए आगे लाए। 10-10 सर्किल बड़े बड़े आपने धीमी गति के साथ इस अभ्यास के भी कर लेने। तो आपके कंधों को आपने काफी स्ट्रेच दिया, उन्हें थोड़ा एक्टिव कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट अभ्यास शोल्डर के लिए, कंधों के लिए करने जा रहे हैं, उसके लिए अपनी चेयर को आप दीवार के साथ चिपका देंगे ताकि आपकी चेयर हिले डुले ना और उसका बैलेंस डिसबैलेंस ना हो पाए। तो आप अब चेयर के ऊपर इस तरह से बैठ जाते हैं। यह अभ्यास आप चेयर पे या किसी टेबल के साथ भी कर सकते हैं। अब आपने चेयर को दोनों कॉर्नर्स को पकड़ लिया और धीरे से अपने हिप पेल्विक को ऊपर उठाया, सर को पीछे लाए, चेस्ट को और ऊपर की तरफ खींचा, खोला ताकि आपके कंधे पीछे जा सके। कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे से वापस चेयर पे आ गए। तो ये अभ्यास हमारे शोल्डर्स को पीछे धक्का देगा, चेस्ट को आगे, और ये जो पूरा रीजन है इस पे अच्छा खासा स्ट्रेच आपको महसूस होगा। तो आपने इस अभ्यास को लगभग 5 बार धीमी गति के साथ सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। इस समय चेस्ट ओपन हो रही है तो हम सांस लेंगे, जहां पे आपकी चेस्ट ओपन होती है लंग्स खुलते हैं, इनहेल डीप, एक्सहेल, वापस आ गए, ब्रीद इन, सांस गहरी ली, चेस्ट को ओपन किया, एक्सहेल, वापस आ गए। अब हम करेंगे कुछ अभ्यास अपनी स्पाइन के लिए, अपनी बैक मसल्स के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उनकी मोबिलिटी के लिए, उन्हें स्ट्रेंथ देने के लिए। तो चेयर को इस तरह से पकड़ते हुए दोनों हाथों से चेयर के कोनों को पकड़ा, धीरे से अपने हिप पेल्विक को आगे लाए, स्ट्रेच किया अपनी पूरी लेग की मसल्स को, चेस्ट को ओपन, छत की तरफ देखा, अगर दिक्कत आती है तो आपने सामने की तरफ देखा। पैरों को सीधा रखते हुए, पैरों के बीच में गैप मेंटेन करते हुए आप पुश करेंगे अपने चेस्ट टोर्सो को लेग्स की तरफ, अर्ध अधोमुख, हाफ डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन। सांस गहरी लीजिए, चेस्ट को आप खोल रहे हैं, ब्रीद इन, एक्सेल, पुश कीजिए चेस्ट टोर्सो लेग्स की तरफ, सर को ढीला। अभ्यास को दोहराएंगे हम कम से कम 10 से 12 रिपीटेशन ब्रीदिंग के साथ, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे छत की तरफ। तो इस तरह से अभ्यास को आपने दोहराना है। जब आप ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करते हैं तो पूरी बॉडी को एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई मिलती है, जो कि हमारे सेल टिश्यूज की रिकवरी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो। हम करेंगे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो हमारे घुटनों के लिए, हमारे लेग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं और सीनियर्स को जरूर करनी चाहिए। तो इनमें सबसे पहले बैठे बैठे सीटेड मार्च पास, हाथों को कमर पे रख लीजिए और दोनों पैरों को ऑल्टरनेटिवली एक एक करके ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। पहले शुरुआत में आपके घुटने शायद ज़्यादा ना उठें, आपके इतने ही उठें, तो आपने इस मूवमेंट को यहाँ से ही दोहराना है। जब वक्त के साथ आपका अभ्यास बेहतर होने लगेगा तो आपने घुटनों को थोड़ा ऊंचा उठाने की कोशिश करनी है, और इस अभ्यास को आप कम से कम 1 मिनट, यानी कि आप 1 मिनट में 30 बार तो इस अभ्यास को आसानी से दोहरा सकते हैं। जो लोग सीनियर्स हैं, बुजुर्गों में एक दिक्कत होती है कि हम लोग घर में बैठे रहते हैं, घर में बैठे बैठे शरीर और कमज़ोर होने लगता है और बढ़ती उम्र के साथ मांसपेशियां बहुत कमज़ोर पड़ने लगती हैं। बहुत ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में हम लगभग 15-20 मिनट सुबह या 15-20 मिनट शाम को ज़रूर कुछ एक्सरसाइजेस करें। और आज जो मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। अब यहाँ से चेयर पे बैठे बैठे ही आराम से आपने स्क्वाट्स की पोजीशन कर लेनी है। इस तरह से आप ऊपर उठेंगे, सीधा खड़े होंगे और नीचे आ जाएंगे। इस अभ्यास को आपने लगभग 20 बार दोहरा लेना है। ये चेयर स्क्वाट की पोजीशन आपके नी जॉइंट की जो प्रॉब्लम है, जो नी में पेन बना रहता है आर्थराइटिस की वजह से या किसी और वजह से जो पेन हो रहा है, उसमें भी आपको राहत देगा। आपकी जो लेग की मसल्स जो कमज़ोर पड़ रही हैं, सीढ़ी उतरने चढ़ने के जो फंक्शन हो रहे हैं उनमें दिक्कत आ रही है, उनमें भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये एक्सरसाइज को आपने ज़रूर दोहरा लेना है।
तो आई होप आज की वीडियो में जो दी हुई जानकारी है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी दिन की शुरुआत करने के लिए। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें इन एक्सरसाइजेस का, इन योगाभ्यास का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।